सोल लाइन 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू सांची को दिखाया जाता है, जो तांग उटोंग को कहता है कि तांग उटोंग अब तुम्हारी बारी है युहाओ का ख्याल रखने के लिए, इसलिए तुम्हें डिनर करने के 2 घंटे के बाद युहाओ के पास जाना है। अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो तुम पूछ सकती हो। तो तांग उटोंग भी जू सांची को नाम में जवाब देती है। फिर जू सांची कहता है कि तब तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एल्डर इमोर्टल डॉक्टर डोलो को ये पूछा था कि अब युहाओ कैसा है, तो उन्होंने भी बताई थी कि युहाओ की कंडीशन अब पूरी तरीके से ठीक है, बस युहाओ को कुछ टाइम की जरूरत है। वैसे अभी तक किसी ने भी युहाओ की कपड़े को नहीं बदला है, इसीलिए आज रात तुम उसकी कपड़े को बदल देना। तो तांग उटोंग भी सबकॉन्शियसली हाँ में जवाब देती है। और जब तांग उटोंग को ये रियलाइज होती है कि एक लड़की को एक लड़के की कपड़े बदलने में मदद करना ये आसान बात नहीं है, तब तक जू सांची वहाँ से ऑलरेडी जा चुका था। वैसे तो तांग उटोंग जू सांची को रोकना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। जबकि जू सांची वहाँ से थोड़ा सा दूर आने के बाद एक ग्रीन स्माइल को रिवील करता है और वो मन ही मन कहता है कि युहाओ, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा इतना ज्यादा मदद कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब जल्दी से रिकवर होना होगा। और वह लोग डिनर करने के बाद तांग उटोंग उसकी टेंट में लौट जाती है, क्योंकि अभी तक भी उसके पास 2 घंटे टाइम बचा हुआ था। हालांकि अभी तांग उटोंग खुद को शांत कर पा नहीं रही थी और वो उसकी बेड में बैठने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो इन 2 घंटे गुजर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। हालांकि इन 2 घंटे काफी ज्यादा ही स्लो गुजर रहे थे। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इन 2 घंटे को जल्दी से गुजरने के लिए, लेकिन इन 2 घंटे काफी ज्यादा ही स्लोली गुजर रहे थे। तांग उटोंग टाइम पास करने के लिए कल्टीवेट भी करती है, लेकिन फिर भी ये 2 घंटे आसानी से नहीं बीतती और वह लोग इसके काफी लंबे टाइम के इंतजार के बाद फाइनली 2 घंटे बीत जाते हैं। और इन 2 घंटे बीत जाने के साथ ही तांग उटोंग तुरंत ही युहाओ के टेंट की तरफ भाग जाती है। और इसी के साथ हमें युहाओ के टेंट के अंदर जियान को दिखाया जाता है, जो युहाओ की ख्याल रख रही थी। और यहाँ पर तांग उटोंग को आता देख जियान कहती है कि उटोंग, यहाँ पर तुम आ ही गई। तो उटोंग भी हाँ में जवाब देती है और वो कहती है कि सिस्टर जियान, अभी युहाओ कैसा है? तो जियान भी स्माइल करते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक है, चलो अब मैं युहाओ को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, युहाओ को अच्छे से ख्याल रखना, अब मैं आराम करने के लिए लौट रही हूँ। जिस पर तांग उटोंग भी मान जाती है और वो कहती है कि आप चिंता मत करिए। और वह लोग जियान की वहाँ से जाने के कुछ टाइम के बाद उटोंग युहाओ की बाजू में बैठ जाती है और वो थोड़ा सा नर्वस भी दिखाई दे रही थी और वो खुद से ही कह रही थी कि क्या मैं सच में आज युहाओ के साथ पूरे रात अकेली रुकने वाली हूँ। और तो और इस बारे में सभी लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उटोंग, तुम खुद को संभालो, यहाँ पर कुछ भी होने वाली नहीं है। क्या कल रात येगुई भी युहाओ के साथ पूरे रात नहीं रुकी थी? अगर येगुई वैसा कर सकती है तो मैं क्यों कर नहीं सकती हूँ? अपने आप को इतना कहने के साथ ही उटोंग धीरे से युहाओ को सोते हुए देखने लगती है। और अभी युहाओ की फेस पहले की तरह ही पेल दिखाई दे रही थी, लेकिन युहाओ कल की तुलना में आज काफी ज्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा था और वो रिदमिक तरीके से ब्रेथ भी कर रहा था। और अगर बात किया जाए तो अभी तक भी युहाओ ने उसी कपड़े को पहन कर रखा था जो कपड़े युहाओ ने मिशन के दरमियान में पहना था। और जब वो युहाओ की इस कपड़े को गौर करके देखती है तो तांग उटोंग की माइंड में युहाओ की नेकेड बॉडी की लुक अपीयर होती है, जब युहाओ ने डेथ गार्ड की अटैक को झेला था। और अभी युहाओ की नेकेड बॉडी को याद करने के बाद तांग उटोंग की फेस स्लाइटली रेड होती है और वो कहती है कि चलो सबसे पहले मैं युहाओ की अपर बॉडी को क्लीन करती हूँ। इतना कहने के साथ ही तांग उटोंग उसकी टॉवल को यूज करते हुए साफ करने लगती है। सबसे पहले उटोंग युहाओ की बॉडी की शॉर्ट को अनबटन करती है और अनजान में ही सही, लेकिन वो युहाओ की चेस्ट को टच करती है। सच में तांग उटोंग को अभी काफी ज्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। उसके लिए एक लड़के की कपड़े को ऐसे अनबटन करना सच में काफी ज्यादा ही एम्बैरेसिंग थी और इसी एम्बैरेसमेंट की वजह से उटोंग की फेस स्लाइटली रेड भी हो गई थी और वो काफी ज्यादा ही नर्वस भी दिखाई दे रही थी। और ऐसे ही वो युहाओ की बॉडी को क्लीन करने लगती है और युहाओ की बॉडी को क्लीन करने के बाद फाइनली उटोंग को अच्छा महसूस होती है और वो खुद को ही कहती है कि तो आज मैंने एक लड़के की बॉडी को टच कर ही लिया। अगर तब मेरी फादर की रिएक्शन क्या होती जब उन्हें ये पता चलता कि उनकी प्यारी सी बेटी ने किसी लड़के की बॉडी को साफ करी है। पता नहीं अगर ये बात मेरे फादर को पता चलता तो वो इस लड़के के साथ क्या करते। इतना कहने के साथ ही तांग उटोंग की आंखें युहाओ के पैंट्स की तरफ पड़ जाती है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो तांग उटोंग ने अभी तक युहाओ की सिर्फ अपर हाफ को ही क्लीन करी थी, इसलिए तांग उटोंग कंफ्यूज लुक के साथ कहती है कि तो फिर अब उसका नीचे की हिस्सा बाकी है या मुझे उसकी निचले हिस्से को भी साफ करना पड़ेगी। और भाई लोग, अभी के टाइम में तांग उटोंग सच में काफी बड़ा मुश्किल में पड़ गई थी। वैसे तो तांग उटोंग ने उस रात युहाओ की छोटे भाई को भी देख चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी की सिचुएशन टोटली डिफरेंट था। अभी वो यूं ही युहाओ की लोअर हाफ को क्लीन कर नहीं सकती थी। वैसे तो तांग उटोंग अभी युहाओ के साथ टेंट में अकेले थी, लेकिन फिर भी उसे
समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए अभी उटंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। फिर तांग उटंग वहाँ से टेंट की डोर के पास जाकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। फिर तांग उटंग वहाँ से टेंट की डोर के तरफ जाकर यहाँ वहाँ चेक करने लगती है ताकि वो ये जान पाए कि कहीं कोई उसको और युहाओ को छिप कर देखा ना हो। और भाई लोग इस चीज को कंफर्म करने के बाद भी कोई भी लोग आसपास नहीं है तो वो दोबारा से युहाओ के पास लौट जाती है और वो डीप ब्रेथ लेने के बाद फाइनली डिसीजन बना लेती है और इसके साथ तांग उटंग युहाओ के पैंट को नीचे की तरफ खींचने लगती है और वो आंखों को बंद करते हुए युहाओ की छोटे भाई को ब्लैंकेट से ढक देती है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में तांग उटंग कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी, जबकि इस तरफ युहाओ कम्प्लीटली नेकेड हो गया था, सिर्फ उसके छोटे भाई ही ढका हुआ था। फिर उटंग मन ही मन कहती है कि अब मैं क्या करूं, आखिर मैं कैसे उसकी बॉडी को साफ करूं। और भाई लोग अभी के टाइम में तांग उटंग की ब्रेन पूरी तरीके से काम करना भी बंद हो गई थी कि अभी तक भी तांग उटंग की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए आखिरकार वो कैसे किसी लड़के की बॉडी को ऐसे ही साफ कर सकती थी, आखिर वो कैसे किसी भी लड़के की छोटे भाई को देख सकती थी। इसलिए तांग उटंग टेंट से जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वो जू संची को बुला कर लाती है। और जब जू संची यहाँ पर युहाओ को इस हालात में देखता है तो जू संची की मुंह से जोरों जोरों से हंसी निकलने ही वाला था, लेकिन फिर भी जू संची वहाँ पे अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। फिर तांग उटंग शर्माते हुए कहती है कि सीनियर जू, बाकी के काम मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी कर नहीं सकती हूँ। इतना कहने के साथ ही तांग उटंग जू संची के हाथों में टॉवल देती है और वो बाहर की तरफ भाग जाती है कि जू संची भी तांग उटंग की मजाक नहीं उड़ाता है। वैसे भी तांग उटंग ऑलरेडी एम्बैरेस हो चुकी थी और जू संची को भी ये अच्छी तरीके से पता था कि कब जोक करना है और कब जोक करना नहीं है। और इसी के साथ जू संची युहाओ की लोअर हाफ को अच्छी तरीके से क्लीन करता है और वो युहाओ को पैंट भी पहना देता है और वो तांग उटंग के पास जाकर कहता है कि उटंग, मेरा काम पूरा हुआ तो क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अच्छा महसूस हो नहीं रहा है तो यहाँ से मैं युहाओ को देख लूंगा। जिस पर तांग उटंग कहती है कि सीनियर जू, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं ही ये काम करती हूँ। तो जू संची भी तांग उटंग की बातों को मान जाता है और वो कहता है कि फिर तो ठीक है, अगर तुम्हें दोबारा से किसी तरीके की मदद चाहिए तो तुम मुझे दोबारा से बुला सकती हो। इतना कहने के साथ ही जू संची वहाँ से दोबारा से चले जाता है और जू संची की वहाँ से जाने के बाद तांग उटंग दोबारा से युहाओ के करीब बैठती है और वो युहाओ को देखने लगती है और वो एक स्माइल के साथ कहती है कि ये लड़का सच में बहुत अच्छा है, इसने मुझे आज सच में काफी ज्यादा ही थका दिया था, इसलिए जब ये जाग जाएगा तो मैं इससे निपट लूंगी। इतना कहने के साथ ही तांग उटंग अपने माइंड को रिलैक्स करता है और वो धीरे से सो जाती है और तांग उटंग खुद को भी ये पता नहीं था कि आखिर वो कब सो गई थी। और भाई लोग किसी के साथ आसमान और भी ज्यादा डार्क होती है और सडनली युहाओ की हाथ जेंटली हिलने लगती है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में युहाओ की राइट हैंड ट्रेम्बल कर रहा था और इसके साथ युहाओ की राइट हैंड तांग उटंग की हाथों के साथ टच होती है और युहाओ सबकॉन्शियसली तांग उटंग की फिंगर को पकड़ लेता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।